दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 4। तो हमारे पास प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक स्थिति दे रखी है, यदि वह स्थिति हमारे पास संभव है तो उनकी वर्तमान आयु हमने ज्ञात करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न क्या है, दो मित्रों की आयु का योग जो है 20 वर्ष है। ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 39 था। ठीक है, हमारे पास दे रखे है कि दो मित्र थे, उनके आयु का योग कितना है, 20 है, और 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल कितना था, 38 था। तो उनकी अभी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, माना एक मित्र की आयु एक मित्र की आयु जो है वो x वर्ष है। ठीक है, एक मित्र की आयु जो है वो x वर्ष है। अब क्योंकि दे क्या रखा है हमें, दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्रों की आयु का योग। ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना दे रखा है यहाँ पर, 20 वर्ष। ठीक है, दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है। अतः दूसरे मित्र की आयु का योग, तो दूसरे मित्र की आयु का, ठीक है, आयु का योग नहीं, मतलब दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी हमारे पास। ठीक है, तो जैसे हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। माना कि हमारे पास क्या है, ए और बी है। ठीक है, ए और बी हैं, इनके पास टोटल कितने सेब हैं, 10 सेब हैं। ए के पास 6 सेब हैं, तो बी के पास कितने सेब हो जाएंगे, 10 ऋण 6। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ए और बी हैं, इनके पास हमारे पास कितने हैं, टोटल 10 सेब हैं। अगर ए के पास 6 सेब है तो बी के पास कैसे आ जाएंगे, 10 ऋण 6 बराबर 4, तो 4 सेब तो होंगे इसके बाद, क्योंकि 6 धन 4 कितना हो जाएगा, 10। कहने का अर्थ है हम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। टोटल हमारे पास 20 था। ठीक है, टोटल हमारे पास 20 है, और एक के पास x है तो 20 ऋण x, तो दूसरे के पास कितना होगा, 20 ऋण x। तो दूसरे मित्र की आयु हमारे पास कितनी आ जाएगी, 20 ऋण x वर्ष। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्टेप तो इसका सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर दूसरा स्टेप क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व। तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। तो 4 वर्ष पूर्व पहले हम पहले मित्र की आयु निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र अभी कितनी थी, x है, तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी उसकी, ऋण 4 करेंगे। कहने का अर्थ है हम इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अभी सपोज हमारे आयु जो है वो 21, सपोज हमारी आयु अभी कितनी है, 16 है, तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 16 ऋण 4 बराबर 12। ठीक है, तो 16 ऋण 4 बराबर 12 होगी। तो इसी प्रकार से 4 वर्ष पूर्व अभी x है, तो 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x ऋण 4। और इसी प्रकार से दूसरे मित्र की आयु, मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व अभी कितनी है, 20 ऋण x है, तो 4 वर्ष पहले इसको ऋण 4 कर देंगे, तो 20 ऋण 4 कितना होगा, 16, तो 16 ऋण x। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी इसकी आयु, 16 ऋण x। अब हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व इनका गुणनफल निकालेंगे। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल कितना है, अगर पहले मित्र का x ऋण 4 है, दूसरे मित्र का कितना है, 16 ऋण x, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम गुणा करेंगे। ठीक है, और ये गुणा करना, ठीक है, इस दो पदों का गुणा करना जो है, मैंने यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रश्नावली 4.2 प्रश्न संख्या 1 से आप इसको क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। 4.2 का पहला या तो 4.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और उसका जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चाहे वहाँ से हल कर सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगी तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x से गुणा 16 करेंगे तो 16x आ जाएगा। 4 से 16 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 64 आ जाएगा। इसी प्रकार से x को एक बार में मैंने क्या किया,
16 से गुणा कर लिया ना। अब x को x से गुणा करेंगे तो ऋण x स्क्वायर। इसी प्रकार से 4 से x को गुणा करेंगे तो धन 4x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्योंकि x ये भी है, ये भी x है, यानी कि समान पद है, तो 16 धन 4 कितना होता है 20x, ऋण 64 ऋण x स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं तो ये ऋण x स्क्वायर धन 20x और ये कितना है ऋण 64 बराबर 0। ठीक है, तो इसको ऋण हटा देंगे तो इसको क्या कर देंगे हम चिन्ह बदल देते हैं, तो 20x और यहाँ पर क्या धन 64 बराबर 0। ठीक है, यह हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। तो हमारे पास ये समीकरण आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x धन 64 बराबर 0। ठीक है, अब हमारे पास प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार दो मित्रों की आयु का गुणनफल। तो प्रश्नानुसार क्या है, दो मित्रों की आयु का गुणनफल वो कितना है, हमारे दो मित्रों की आयु का गुणनफल कितना था हमारे पास 39। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे 38 के बराबर लिख देंगे, तो 20x धन 64 बराबर 38। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x, तो यह आ गया हमारे पास धन 64। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा था साइन चेंज कर रखे थे, तो जब भी हमने साइन चेंज करे तो यहाँ का भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये आ गया ऋण 48, तो इधर पे आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या बन जाएगा इधर आके धन बन जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 112। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेना आप। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। अब हमने क्या करना है कि यह स्थिति संभव है नहीं इसका पता लगाना है। जब भी स्थिति संभव है नहीं पता लगाना है तो हम क्या करते हैं इसका विविक्त कर निकालते हैं। ठीक है, और विविक्त कर जो है हमने इसको प्रश्न संख्या 2 में कर रखा है, तो उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर द्विघात समीकरण, ठीक है, हम वियुक्त कर सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो द्विघात समीकरण की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है, इससे हम इसकी तुलना करने पर तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है ए बराबर, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या बना जाएगा ए, तो ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर हमारे पास कितना आ गया ऋण 20 और ऐसी सी बराबर हमारे पास कितना आ गया 112। ठीक है, 112। तो हम क्या निकालते हैं विविक्त कर, विविक्त कर डी बराबर कितना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर बी मतलब ऋण 20 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है ऋण 20 माइनस 4a, कितना हमारे पास 1 है और c कितना है 112 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 20 गुणा 20 कितना होता है 400, ऋण 4 को 112 से भाग क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 448। ठीक है, अब हम छोटे में से बड़े को घटा नहीं सकते तो हम इसका उल्टा कर देंगे, 448 ऋण 400 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 48। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है, ठीक है, दोनों में से ये वाली संख्या बड़ा है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह है ऋण, तो ये आ जाएगा ऋण। तो हमारे कहने का अर्थ है यहाँ पर डी जो आ गया विविक्त का डी जो आ गया वह कहना आ गया एक से सॉरी 0 से क्या आ गया छोटा आ गया। जब भी डी का मान 0 से छोटा होता है या डी जो होता है वह ऋणात्मक होता है तो हमारे पास क्या आता है समीकरण समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या है समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, जब भी समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा तो कहने का अर्थ है कि अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है, अतः उसके कोई भी मतलब आंसर नहीं निकलेगा, तो कह सकते हैं अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो अतः ऐसी स्थिति क्या है संभव नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति क्या है हमारे पास संभव नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।